हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अंडर 24/7। हाउ इज एवरीबॉडी? मेरा नाम अंशिका पांडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन फॉर दिसंबर सेशन कैसे करें। वैसे तो ये सेशन अगर आप बाद में भी देख रहे हैं, इट्स नॉट इन दिसंबर 2024, यू आर वाचिंग दिस सेशन मे बी इन जून 2025 और दिसंबर 2025, इट विल स्टिल बी बेनिफिशियल बिकॉज हम जो भी बातें करें वो बहुत ही जेनेरिक बातें करेंगे, जनरल बातें करेंगे विच विल अप्लाई फॉर एवरी स्टूडेंट हाउ एवर द एजुकेशनल बैकग्राउंड इज, हाउ एवर द लेवल ऑफ प्रेपरेशन इज। आप चाहे बिगिनर लेवल पर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आपने पहले भी तैयारी की है, दिस वीडियो इज फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दीज। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अंत तक देखिएगा, तो एज अ फीडबैक, एज अ लव, एज अ यू नो एज अ फीडबैक ओनली, यू कैन जस्ट प्रेस दैट लाइक बटन। ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे फॉर पेपर 1 बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द सेशन इनटू 2 पार्ट्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्योंकि देखो भाई, पेपर 1 और पेपर 2 के जितने डिफरेंशिएशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस में है, वैसे उसकी तैयारी भी अलग अप्रोच के साथ में होनी चाहिए। सिलेबस डिफरेंट है, कंटेंट डिफरेंट है, तो तैयारी भी क्यों ना अलग हो। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वट एवर बी द एग्जामिनेशन, अगर आपने मास्टर्स का भी एग्जाम दिया है, तो आप सबसे पहले सिलेबस चेक करते हो कि भाई हमें पढ़ना क्या है। यू शुड बी अवेयर कि व्हाट इज योर सिलेबस, व्हाट यू हैव टू लर्न। तो पेपर 1 में बेसिकली आपके 10 यूनिट होते हैं और इन 10 यूनिट बहुत ही डाइवर्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना होता है, आपको रिसर्च पढ़ना होता है, आपको कम्युनिकेशन पढ़ना होता है, हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईसीटी, आपको मैथ, डीआई, एलआर पढ़ना होता है। तो ये सारे जो पोर्शंस हैं वो काफ़ी अलग अलग यूनिट्स से जो है मिलकर आपका पेपर 1 बनता है। अब पेपर 1 की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो फॉर सर्टेन स्टूडेंट्स इजी हो सकते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो सर्टेन यूनिट्स डिफिकल्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ईजी पड़ता है। इनफैक्ट ईवीएस पेपर 2 के जो स्टूडेंट हैं वो तो पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पढ़ते भी नहीं है बिकॉज वो बहुत कहीं ज़्यादा अपने मेन सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा जो बच्चे एजुकेशन के हैं उनको हायर एजुकेशन नहीं पढ़ना पड़ता है। कमीशन हो गया, जो भी नई नई सुविधाएं आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत डिटेल में अपने पेपर 2 के सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वो भी एजुकेशन वाले बच्चे के लिए ईजी पड़ जाता है। कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चों के लिए मैथ और डीआई थोड़ा ईजी पड़ता है बिकॉज वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ऑलराइट, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आईसीटी ईजी पड़ता है। अब अलग अलग सब्जेक्ट के जो अलग अलग बच्चे हैं उनके लिए कुछ कुछ यूनिट्स ईजी हैं, कुछ कुछ यूनिट्स आपकी डिफिकल्ट हैं। जो बिल्कुल कोर ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनके लिए ये जो 10 यूनिट हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बिकॉज इनके लिए बिल्कुल अलग है। सो नोइंग योर सिलेबस एंड डिसाइडिंग व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्स आपके लिए। देखो, जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो यही आती है कि भाई बुक्स तो खरीद ही लें, है ना। अब बुक्स क्यों भी खरीदनी है? क्योंकि जैसे मान लो आपके पास 10 यूनिट हैं पेपर 1 की, ठीक है। अब आप दुनिया भर की वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पर देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, कैसे नहीं है। इससे अच्छा है कि आपके पास एक हैंडी बुक हो ताकि उसमें जो पहले से क्वेश्चंस आए हैं वो भी लिखे हों, जो एक्चुअली सिलेबस या लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट एडिशन है, आप वो स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट से ले सकते हो। अंडर 24/7 की बुक्स भी परचेज कर सकते हो, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर बनी हुई हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब आपने बुक्स अपने पास रख ली। बुक्स रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही जगह सिंक्रोनाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जो उसके अंदर आपको पढ़ना है, सब टॉपिक्स हैं वो अरेंज्ड हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं वो आपको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी पता चल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेली वाईटी क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोपहर में 2 बजे। वहाँ पर हम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नए नए क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। उसके अलावा अंडर 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ वहाँ पर हम पीडीएफ के फॉर्म में उसको अपलोड कर देते हैं ताकि आपको वो फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। तो आप बाद में भी उन क्वेश्चंस को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक साथ कलेक्टिवली पूरा सिलेबस आपके हाथ में अगर हो, उसके सब टॉपिक्स हो, तो क्या कोई बुराई है? नहीं है। तो आप बुक्स ज़रूर परचेज करके रख लें।
अच्छा, नेक्स्ट कम्स योर रिसोर्सेज। अब जब आपको सिलेबस पता चल गया है, आपने अपने लिए बुक्स भी खरीद ली हैं, नाउ कम्स द टाइम व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट इन एडिशनल रिसोर्सेज, क्योंकि बुक तो सबके पास है, आप एडिशनली ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको नेट या जेआरएफ तक ले जाएगा। आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फ्री पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हो अडर 24/7 के एप्लीकेशन के थ्रू। आप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो अडर 24/7 के एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर आप और डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर डेली बेसिस पर वो आपको क्विजेस करवाते हैं। वो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स होते हैं जो इसीलिए काम ही कर रहे हैं। डेली उस ग्रुप में जो भी एडमिन होता है वो उस ग्रुप में डेली क्वेश्चंस भेज रहा होता है अलग अलग यूनिट्स के। ऑल्सो आपके टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं ऐसे टेलीग्राम चैनल्स पर, जहां पर आपको टाइम भी मिलता है कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो इन अ वे आपका टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह से अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि अपने एग्जाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टेड होता है। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं भटक ना जाएं, आप कहीं इधर उधर ना चले जाएं। आपका जो भी सोशल मीडिया भी है वो भी एजुकेशनल कंटेंट का एक भरमार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आप ऐसे चैनल्स को भी फॉलो कीजिए जहां पर आपको कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। टेलीग्राम चैनल्स को आप ऐसे फॉलो कीजिए जहां पर आपको डेली क्विजेस करवाए जाते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। उसके अलावा आप बहुत सारे व्हाट्सएप चैनल्स जो गवर्नमेंट के हैं उनको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जैसे कि यूजीसी, क्योंकि यूजीसी नए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करता रहता है। ऑलराइट, देन आप वाईटी चैनल पर हमारे जुड़ सकते हो और डेली क्लासेस में जुड़ सकते हो। फॉर पेपर 1 2 PM मेरी क्लास होती है और सुबह 10 बजे अभिषेक सर आपको मैथ्स, डीआई और एलआर भी करवाते हैं। तो ये दोनों क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट कम्स पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज एसेंस हैं। पीवाईक्यूज आप कह सकते हो बेस हैं। पीवाईक्यूज आप कह सकते हो कि आपको शेप करने वाले हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हूबहू रिपीटेड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ बिकॉज जून 2024 का जो पेपर था उसमें पेपर 1 के अंदर अगर हम मैथ वाला पोर्शन, डीआई वाला पोर्शन छोड़ दें या हटा दें तो पेपर 1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस सेम टू सेम रिपीटेड आए थे। मतलब लिटरली आई हैव शोन माय स्टूडेंट्स द प्रूफ कि यार ये देखो ये क्वेश्चन इस साल आया था, इस शिफ्ट में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन जो है वो आपको जून 2024 में पूछ लिया गया है। तो पीवाईक्यूज आपको ना सिर्फ एक आईना दिखाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, बल्कि वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम सब ने जो है सिलेबस देख लिया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने पढ़ ली बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि एनटीए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन कैसे पूछता है तो आपके नंबर गलत होंगे, क्योंकि आपने तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लिया लेकिन आपने न्यूमोनिक्स नहीं पढ़ा। और एनटीए के पेपर में, यूजीसी नेट के पेपर में आ गया कि अरेंज करो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में लोअर से हायर की तरफ में अरेंज करो। अब आपने ये तो सोचा ही नहीं, आपने तो बस ये याद कर लिया है कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होती हैं कॉग्निटिव में, लेकिन आपको सीरियल वाइज नहीं याद है, सीक्वेंस वाइज नहीं याद है। तो पीवाईक्यूज आपको एक्चुअली ये भी बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना, और कैसे भी पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें किस तरह से पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही फ्रेम होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, देन स्पेशल एम्फेसिस दीजिएगा मैथ्स, एलआर और डीआई के ऊपर। व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन, बिकॉज जो आपका मैथ्स है ना और डीआई है, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर आप डीआई के डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके जो मैथ का फॉर्मूला है वो अपने आप जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सो मैथ के फॉर्मूलाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीआई को सॉल्व कीजिए। जितना प्रैक्टिस आप डीआई का करते हैं उतना ही अच्छे से जो आपका मैथ का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो रहा है। एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, आप अलग अलग दिन अलग अलग डीआई सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाए तो कल आप एवरेज से रिलेटेड डीआई लगा लो। अगर आज आपने प्रॉफिट लॉस लगाए तो अगले दिन आप जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के डीआई सॉल्व कर लो। इससे होगा क्या, एक तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग होगी, फास्ट होगी, ताकि एग्जाम टाइम में आप टाइम भी मैनेज कर पाओ। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि भाई हम 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, वो 150 के 150 क्वेश्चन करके आएंगे जरूर, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और डीआई मैथ बहुत टाइम ले लेते हैं।
तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें। एलआर की बात करें तो एलआर में आपका जो फैलेसी वाला पोर्शन है वो ज़रूर आता है एग्जामिनेशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आए, लेकिन फैलेसी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा एलआर में। तो आप जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है उसको भी ज़रूर पढ़ें। ये जो तीनों यूनिट्स है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर भी बन जाता है, क्योंकि ये थोड़े से क्वान्टिटेटिव हैं। ऑब्वियसली आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं मैथ से, कैलकुलेशन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम आने तक आप कितनी भी प्रैक्टिस कर पाए आपका नहीं हो पाया, तो एग्जाम टाइम में कोशिश करना कि डीआई और मैथ के क्वेश्चन से बिल्कुल शुरू मत करना, अदरवाइज आपका बहुत टाइम चला जाएगा और आप हतोत्साहित भी हो जाओगे कि यार हमसे तो हुआ ही नहीं, अब आगे का पेपर कैसे होगा, ये तो छूट गए नंबर। तो थोड़ा सा आप ये भी प्रिपेयर करो अपने दिमाग को कि आपको क्या चीज़ पहले अटेम्प्ट भी करनी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। प्रैक्टिस एंड ऑल जब आप करोगे ना, पूरे महीने आप तैयारी करोगे दिसंबर अटेम्प्ट से पहले आपको ओवरव्यू हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो दिस यूनिट कैन ईदर बी अ ब्लेसिंग फॉर यू और अ कर्स। तो आपको इन तीनों यूनिट्स को थोड़ा सा ध्यान लेकर के करना पड़ेगा कि भाई हम कैसे इसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर पाएं और ये कर्स ना बन जाए, ठीक है। ओके, देन वी हैव for paper 2, let's see for paper 2 what do we have. We have the syllabus, of course, syllabus के बिना तो सब कुछ अधूरा है। Then we have standard masters की बुक, जो आपकी मास्टर्स का सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली आप उसी में अपना एग्जामिनेशन देते हो फॉर यूजीसी नेट। तो आपने मास्टर्स के टाइम पे बहुत सारी बुक्स परचेज करी होंगी। आपके जो कॉलेज लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे अच्छे राइटर्स की बुक मिल जाएगी। तो आप एक काम करना, आप अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड एक यूट्यूब पर गूगल करना बेस्ट बुक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ईवीएस या इंग्लिश या हिस्ट्री या कॉमर्स, एनीथिंग। आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जहां आपको अच्छे राइटर्स की स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, जहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है। सो आप उन बुक्स को या तो परचेज कर सकते हो एज अ हार्ड कॉपी, या अगर आपको एज अ सॉफ्ट कॉपी वो पीडीएफ के फॉर्म में फ्री में गूगल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में रख सकते हो, ताकि आप वहाँ से भी पढ़ सको। प्रिंट आउट्स भी आप निकाल सकते हो, बट प्रिंट आउट का फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, उतने पैसे आपके लग ही जाएंगे, इससे अच्छा बुक परचेज ही कर ले। सो वॉट एवर इज ईजी फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, सो गो परचेज द बुक्स। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पीडीएफ के साथ में कंफर्टेबल हूँ, देन इट्स ओके। तब आप ज़्यादा पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे और आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। देन फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्री रिसोर्स जो सभी को पता भी होगा जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ईपीजी पाठशाला और ई अध्ययन। अगर आपको इन दोनों वेबसाइट्स के बारे में नहीं पता तो यू आर लूजिंग आउट ऑन सो मच, क्योंकि ई अध्ययन और ईपीजी पाठशाला पे आपको दुनिया भर के कंटेंट मिल जाते हैं यूनिट और मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। एक एक यूनिट में बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। अगर आप सिर्फ ईपीजी पाठशाला के कॉन्टेंट को भी पढ़ लेते हो ना, तो आपका पेपर 2 बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। Then we have government WhatsApp channels like UGC, which is for paper 1 as well as for paper 2। दोनों के लिए ही आपके ये चैनल्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो अब मेक श्योर कीजिएगा कि आप ऐसे व्हाट्सएप, गवर्नमेंट के चैनल्स, गवर्नमेंट के टेलीग्राम चैनल्स या जो भी आपके मतलब रिसोर्सेज हैं, जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन इट, वहाँ पर जाइए। और साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट न्यूज़ हैं, उनके साथ भी आप थोड़ा सा जो है वो अवेयर रहिए। अवेयरनेस इज द की टू सक्सेस। अगर आप अवेयर हैं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इंसाइट मिल जाता है इन सब चीज़ों को लेकर के। अडर 24/7 एप्लीकेशन पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। उसके अलावा वी हैव यूट्यूब वीडियोज़। यहाँ पर ऑन अडर 24/7 यूजीसी नेट आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के डेली क्लासेस मिल रही हैं। मैं आपको क्लासेस बता देती हूँ कौन कौन से कंडक्ट होती हैं यहाँ पर। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में। तो आप यूट्यूब वीडियोस जो भी हैं आप उनको अटेंड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ। देन क्विज एंड मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेपर 2 के लिए भी PYQs तो फिर से आपके एसेंस हो जाते हैं। PYQs बैकबोन है आपकी तैयारी में। अगर आप PYQs सॉल्व करते हैं यूनिट वाइज, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं यूनिट वाइज PYQs का, आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा ऑन व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। ऑलराइट,
टेलीग्राम चैनल्स भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो डेली क्विजेस के लिए। अब हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, विच इज़ नोन एज द स्मार्ट स्टडी, विच इज़ आई हैव, मैंने इसको ये डिवाइस किया है अभी आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आर्ट ऑफ लेटिंग गो का ये मतलब है कि भाई आपके पास पेपर 2 में 10 यूनिट हैं, ठीक है, और इन 10 यूनिट में आपको पता है कि सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं हो सकता है। अगर टोटल देखें तो हमारे पास 10 + 10 = 20 यूनिट्स हैं। इन 20 यूनिट्स के बेस पे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 300 नंबर आपके टोटल बनते हैं। आपको टारगेट मार्क्स जो रखना है वो 200+ रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ वगैरह देखोगे, कट ऑफ ट्रेंड्स देखना भी जरूरी है, सॉरी आई फॉरगॉट टू ऐड दिस। तो कट ऑफ ट्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ ट्रेंड आपके जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनसे ये पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो किस लेवल का डिफिकल्ट आता है और कितने बच्चे कहाँ तक की कट ऑफ पार करते हैं। तो आपको एज ए, अगर मैं बहुत ही सेफ स्कोर बताऊं तो आप 200+ का टारगेट लेकर के चलिए, और पेपर 1 को भी स्पेशल इंपॉर्टेंस दीजिए। डोंट जस्ट put all your effort, put all your energy on just paper 2 and बस पेपर 1 तो ठीक है, जाने तो बाद में कर लेंगे, 1 महीने पहले। वो जो 1 महीने पहले पेपर 1 को करते हैं, साथ में साथ नहीं लेकर के चलते हैं पेपर 2 को, वो बहुत बड़ी गलती करता है। बिकॉज बाद में वही स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि मैम पेपर 1 ने ना नंबर बिगाड़ दिया। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, पेपर 2 में सागर है, इट्स एन ओशन ऑफ नॉलेज ऑफ सिलेबस। आप सारा सिलेबस कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते। आप 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते रह जाओ, देयर ऑलवेज बी समथिंग बीइंग एडेड, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। तो आप ऐसे मत करो कि आप आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। कौन आपका देख रहा है कि आप 300 में से 300 नंबर लेकर के आए या नहीं? नोबडी इज सीइंग दैट। एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग कि भाई मेरा नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, मुझे कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जाना है। तो 200+ मार्क्स को हम लोग अगर केटर करते हैं तो दैट्स अ सेफ स्कोर एनीवे। तो स्मार्ट स्टडी आर्ट ऑफ लेटिंग गो ये कहता है कि भाई देखो, अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये यूनिट ना मेरा बहुत टाइम खाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, मेरा दिमाग में मेरे कुछ भी नहीं घुसता है और मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है इस यूनिट से, जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट गो, इट्स ओके। हो सकता है उस यूनिट से आपके पास 4 या 5 क्वेश्चंस है, सो व्हाट, हम 5 क्वेश्चंस नहीं करेंगे यार। एटलीस्ट वो एनर्जी, वो टाइम जो हम सेव करेंगे वो हम पेपर 1 की किसी यूनिट में लगाएंगे, ताकि हमारे पास वो 5 नंबर जो हमने यहाँ से गंवाए हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो एनर्जी, वो एफर्ट हम एक्स्ट्रा 10 नंबर और गेन करने में लगा लेंगे ना। सो वो चीज़ आपको याद रखनी है, विच इज़ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अगर आपको लगता है कि कोई यूनिट आपके साथ में नहीं कोऑर्डियल है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। देन वी हैव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितने PYQs, जितने MCQs, जितने क्विज आप लगाते हो, उतना आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, पैटर्न आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, असर्शन और रीजन जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो आपको मिलते ही मिलते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ये UGC नेट के का एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। आपसे ABCD करके क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ABCDE 1 and 2 सॉरी A and B ओनली, AB and D ओनली, AB and E ओनली, BCDE ओनली। तो इस तरह से अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन और सिलेक्शन, ये वाले जो रूल्स हैं वो हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिस करते हो। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। रूट लर्निंग को छोड़ना है, leave root learning. You are an adult learner, you have to develop conceptual understanding and रूट लर्निंग हमको नहीं करनी है। अब हम रटने वाले फेज में नहीं है, क्योंकि रटने से कुछ होगा ही नहीं। जो रटने वाली चीजें हैं वो तो रटनी है, कमीशन आपको रटने ही पड़ेंगे, ईयर आपको रटने ही पड़ेंगे, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेजेस, फाउंडर्स कौन है वो आपको रटने ही पड़ेंगे। ऑलरेडी इतना कुछ है रटने वाला। जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें एटलीस्ट वो आपका टाइम बचाएगी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप एग्जामिनेशन में सॉल्व भी कर पाओगे। सो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में जो है वो आप ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाइए, ठीक है। उसके अलावा हाँ, तो आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतने ही आप एक्सपर्ट बनते हैं। एंड सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को सॉल्व कीजिए।
देन वी हैव लास्ट 1 मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 मंथ में बहुत, लास्ट 1 मंथ बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा है अभी, जितना पढ़ लिया है सिर्फ उसका रिविजन करना है, दैट विल हेल्प यू एनीवे। और नई चीज़ें आप ऐड ऑन करते जाओगे, क्या पता वो भी ना हो पाए, जो आप रिवाइज कर सकते थे आप वो भी नहीं कर पाए। एंड लास्टली आई वुड से अपने एफर्ट को आपको मंजिल तक पहुंचाना है, इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैं आपको बताने भी वाली थी कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप यूट्यूब चैनल्स हमारे जुड़ सकते हो। एक सेकेंड, मैं 24/7 की वेबसाइट पर चली जाऊँ, ऑल कोर्सेज पर जाना है मुझे एंड आई हैव टू सी UGC। अब यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फ्री में यूट्यूब क्लासेस भी मिल रही हैं, प्लस आपके पास पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। वी हैव कॉमर्स, वी हैव हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, लॉ, देन व्हाट एल्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, EVS, सोशियोलॉजी, संस्कृत, मैनेजमेंट, होम साइंस एंड इंग्लिश। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर फ्री में यूट्यूब क्लासेस मिल रही हैं और साथ ही साथ पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। वी हैव मेगा पैक्स जहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलता है। वी हैव फाउंडेशन बैचेस जहाँ पर आपको सिर्फ पेपर 2 मिलता है। सो मेगा पैक में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलता है। आपको कुछ मेगा पैक्स में उनकी रिस्पेक्टिव बुक किट्स भी मिल जाएंगी। आपको जो फाउंडेशन बैच मिलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फाउंडेशन बैच होता है। फॉर एग्जांपल कॉमर्स का फाउंडेशन बैच अगर आप लोगे तो आपको सिर्फ पेपर 2 मिलेगा, लेकिन अगर आप मेगा पैक लेते हो विद बुक्स तो आपको पेपर 1, पेपर 2 और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो 24/7 की पेपर 1 की बुक है और पेपर 2 कॉमर्स की बुक है वो आपको अपने होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम ये सब्जेक्ट्स की। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप फॉर एग्जांपल मान लो ये मेगा पैक है तो यहाँ पर आप बाय नाउ कर सकते हो। एंटर करना है कूपन कोड आपको Y563। ये कूपन कोड आपको हर एक मेगा पैक में, हर एक फाउंडेशन बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। अभी आपको 77% के ऑफ पे दिख रहा है, बट जैसे ही आप एप्लीकेशन पर इस सब्जेक्ट को बाय करते हो या परचेज करते हो तो दिस 77% विल चेंज इनटू 80%। प्लस आपको 24/7 के एप्लीकेशन के अंदर सुपर कॉइन्स भी मिलते हैं। दी सुपर कॉइन्स विल गिव यू एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑलराइट, and lastly I would just want to say that all the very best everybody, and keep smiling, keep learning, keep growing. Do not let the opportunities just pass away. Grab these opportunities because you all are the future of India. You all are the future assistant professors, future teachers and future research scholars. We look up to you everybody. So thank you so much. Take care. Bye bye. I'll see you again in my next class with more such informative videos. Channel को subscribe कर लीजिए and like कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद है. Thank you. Take care. Bye bye.